अब देखो इंडिया के अंदर बड़े से बड़े कार ब्रांड है, पर दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी इंडिया के अंदर है ही नहीं। हाँ, टेस्ला इंडिया के अंदर है ही नहीं। अब जो टेस्ला है वो नेपाल के अंदर भी चलती है, तो फिर इंडिया के अंदर क्यों नहीं चलती है। अब ये जो टेस्ला है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और अगर टेस्ला जो है इंडिया के अंदर आ गई तो ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन से कम नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल है आखिरकार ये जो डेवलपमेंट है जरूरी क्यों है। तो अगर टेस्ला इंडिया के अंदर आ गई तो एलन मस्क को कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और इससे में क्या फर्क पड़ेगा, तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मजा आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब तुम इतिहास देखोगे तो इंडिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कार कंपनीज आई है वो फेल ही हुई है इंडिया के अंदर। जैसे कि मित्सुबिशी हो गया, शेरबोल्ट हो गया, फेट हो गया, फोर्ड हो गया। पता है इन कंपनी में एक ही प्रॉब्लम थी, वो पता है क्या है, इंडिया में इनको किसी ने खरीदा नहीं। अब ये जो कार कंपनीज है इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि इंडिया के अंदर बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इस समय पे क्या करती है, जो बाहर की कंपनीज होती है वो इंडिया की लोकल कंपनीज से ज्वाइंट वेंचर्स करती है। इसी की वजह से चांसेस आर जो एलन मस्क है और मुकेश अंबानी है वो दोनों के अंदर टैप कर रहे हैं। अब टेस्ला आई तो इंडिया के अंदर कहाँ पे आ गई। अब ये जो तीन स्टेट है बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि पहला है महाराष्ट्र है, फिर गुजरात और तीसरा तमिलनाडु। अब ये जो तीनों देश है बड़े ही पोर्ट हब है, तो यहाँ पे जो सामान है लाना आसान होगा। अगर वही तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 10 लाख ईवी व्हीकल आई है, और वहीं पे जो गुजरात है इंडिया के अंदर ऑटोमोटिव पावर हाउस बन रहा है पिछले 13 सालों से। अब देखो ईवीज के लिए जो बैटरियां इंपोर्ट होती है, और इंडिया के अंदर टाटा और सुजुकी दो ऐसी कंपनियां जो इंडिया के अंदर गुजरात में ईवी बैटरी प्लांट्स बना रही हैं, और कई सारे स्टार्टअप है जो कि गुजरात के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब महाराष्ट्र जो है टेस्ला के लिए क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि जो टेस्ला है सिर्फ इंडिया के अंदर गाड़ी नहीं बेचेगा बल्कि बाहर के देशों में भी गाड़ी बेचेगा। और वैसे भी देखा जाए इंडिया जो है 4th ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। अब चाइना, जापान और यूएसए के बाद जो है इंडिया ही आता है। एलन मस्क अब उनके लिए ये जो इंडिया का मार्केट है इतना एक्साइटिंग क्यों है। अब इंडिया का जो ईवी मार्केट है 2030 तक आते आते 49% CAGR के साथ बढ़ेगा, और इसी साल 15 मार्च को सरकार ने एक नई ईवी पॉलिसी लाई है। अब जिससे ये जो इंडिया है मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अब देखो यहाँ पे ईवी कंपनीज के सामने एक इंटरेस्टिंग चैलेंजेस है। पहले जो आप हो $500 मिलियन की अपनी इन्वेस्टमेंट करो, और 3 सालों में जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाओ, और 5 सालों में 50% वैल्यू एडिशन ऐड करो, और उसके बदले फिर जो आपकी कस्टम ड्यूटी है वो माफ हो जाएंगी। और ये जो अनाउंसमेंट है इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। अब इंडिया के अंदर देखा जाए जो लग्जरी गाड़ियां हैं बहुत ही ज्यादा महंगी है, क्योंकि जो लग्जरी कार्स है वो सारी की सारी बाहर से बन के आती है इंडिया के अंदर। अब CBU कहता है मतलब कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट। अब जो गाड़ियां होती है कंटेनर में भर भर के इंडिया आती हैं, अब उन पे जो है 30 से लेके 125 तक इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, अब जैसे कि उरुस अमेरिका के अंदर 2.2 करोड़ रुपए की बिकती है, वहीं पर इंडिया के अंदर 4.2 करोड़ रुपए की बिकती है। मतलब सोच लो टैक्सेस के कारण ये जो गाड़ी है कितनी ज्यादा महंगी हो गई है। अब ये जो टैक्सेस है इतनी हाई क्यों है। अब महंगी गाड़ी को और महंगी गाड़ी बनाने के लिए 3 सबसे बड़े रीजन है। अब ये जो पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स है। अब कोई इंसान है जो 4 करोड़ रुपए की गाड़ी ले सकता है पैसे देके, अब उसका देखा जाए बहुत पैसा है और उसको खाने की भी कोई तकलीफ नहीं है। अब उससे जो टैक्स लेना है बहुत आसान है, क्योंकि 15,000 वाली यंगस्टर से टैक्स लेने से अच्छा है उससे टैक्स ले ले। अब लोकल लेवल के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको जो है एक लोकल लेवल पे बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। देखो ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में एक गलती की थी, उनकी जितनी भी गाड़ियां जो होती थी वो सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया में बनती थी, और उस पर जो है 45% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते थे, और फिर उन्होंने वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी हटा के 5% इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी। और आज के टाइम पे आप किसी ऑस्ट्रेलियन कार मेकर का नाम भी नहीं जानते होगे, क्योंकि जो लोकल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब क्योंकि जो फोर्ड मस्टैंग है वो महिंद्रा के प्राइस में मिलने लग गई, तो महिंद्रा को कौन खरीदेगा। अब तीसरा लॉजिक क्या है, जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको यहाँ पे बुलाना। SKD मतलब सेमी नॉक डाउन गाड़ी, अगर वो यहाँ पे आती है तो उन पर 30% टैक्स लगता है। अब वहीं पे जो कम्प्लीटली नॉक डाउन गाड़ी आती है उस पे लगता है 15% इम्पोर्ट लगता है। अब देखा जाए यहाँ पे जो है कुछ जॉब्स जनरेट होते हैं, क्योंकि जो कम्प्लीटली नॉक डाउन होती गाड़ी होती है उन पार्ट्स लगाने होते हैं। अब होंडा और टोयोटा जैसी गाड़ी जो है इंडिया के अंदर कई सालों से जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बना रही है। और वो पे जो जीप है वो इंडिया के अंदर एक गाड़ी बनाता है, अफ्रीका जाके बेचता है। अब इसका मतलब ब्रांड भले इंडियन ना हो, पर कंपनीज जो है अपनी फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप करती हैं और लोगों को जॉब भी देती हैं, और अपनी गाड़ी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करती हैं। अब जिससे जो है इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी जाती है, और जो गाड़ी की जो प्राइस है वो भी कम हो जाती है, और इससे गाड़ी की सेल्स भी बहुत अच्छी होती है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं, अगर अब टेस्ला इंडिया के अंदर आई तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी अमेरिका के अंदर 35 लाख की होती है, और अगर वो जो गाड़ी है इंडिया के अंदर बनने लग गई फिर भी उसका जो प्राइस है 50 लाख तक तो रह गई, और उस गाड़ी को भी जो
जो BMW, मर्सिडीज ओन करते हैं वही खरीद सकते हैं उन गाड़ियों को। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है फ्यूचरिस्टिक होती हैं, अब साइलेंट होती हैं, आवाज बिल्कुल नहीं करती चलते समय। और देखा जाए पेट्रोल के प्राइसेस भी जो है बढ़ रहे हैं। अब 1 किलोमीटर पेट्रोल की गाड़ी चलेगी तो उसका जो 9 रुपये खर्चा आएगा, और वहीं पे ईवी चलेगी तो 1 रुपये का खर्चा आएगा। और कुछ स्टेटों में पता है क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज दे रही है। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो ईवी लेनी चाहिए, पर इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने ईवी व्हीकल्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब रीजन क्या क्या है? अब देखो, इंडिया के अंदर जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं उसके अंदर जो सिर्फ 1% जो गाड़ियां वो ईवी व्हीकल्स होती हैं। अब लोगों से पूछा गया कि लोग जो है ईवी को क्यों नहीं खरीद रहे, तो इसके जो है 4 रीजन निकल के आए। पहला, उन गाड़ियों पे जो है बहुत ज्यादा टैक्स है, और दूसरा, चार्जिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, और तीसरा जो है ईवी बिल्कुल भी सेफ नहीं रहे, और चौथा जो है गाड़ी बनाने वाली कंपनीज के जो इंसेंटिव है वो मिसिंग है। अब देखा जाए गाड़ी का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अब ईवी का जो प्राइस है हमेशा ज्यादा ही होता है। अब एग्जांपल के लिए टाटा को ले लेते हैं। अब टाटा नेक्सॉन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, और अगर फीचर्स की बात करें तो बिल्कुल बढ़िया है, और वहीं पे कॉस्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क है। अगर टाटा नेक्सॉन डीजल वाली देखेंगे तो 15 लाख की है, और वहीं पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 19 लाख रुपए, मतलब 20 लाख रुपए की है पूरी। मतलब कि डीजल वाले वेरिएंट से 4 लाख रुपए ज्यादा है। और अगर आपका रनिंग जो है 1300 किलोमीटर के पास है तो आप इसको जो है 1 साल के अंदर आराम से कवर कर सकते हैं। पर ज्यादातर लोग क्या होता है, वो जो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के लिए सिर्फ। अब फ्यूल से होने वाली बचत से ये जो कॉस्ट है रिकवर नहीं हो सकती। अब ये जो हाई एंट्री कॉस्ट है वो बहुत बड़ी दिक्कत करता है, इसलिए सरकार जो है कम करने के लिए टैक्स डिडक्शन देती है। अब ईवी पे लोन लिया तो सरकार है वो इंटरेस्ट डिडक्शन पे लोन देती है। अब इंडिया में जितने टैक्सेस हैं उतने सैलरी रिटर्न्स को इतना मिलता नहीं है। अब यही कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण जो टेस्ला है इंडिया के अंदर नहीं आ पा रहा है। और साथ ही में तुम भी अपनी राय कमेंट में करना। और अगर देखा जाए इंडिया को 2047 तक डेवलप देश बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करे बगैर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए इंडिया के अंदर सिर्फ 13% रोल प्ले कर रही है। और अगर वहीं पे देखा जाए चाइना में ये जो नंबर है 28% के पास है। अब देखो ये तो साफ साफ है कि जो चाइना है ये बहुत ज्यादा आगे है इंडिया से, पर ये जो वियतनाम और बांग्लादेश है वो भी बहुत आगे चल रहे इंडिया से। और इसको जो ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जो गाड़ी को सिर्फ बाहर से आना नहीं बल्कि इंडिया के अंदर बनना जरूरी है, और साथ ही में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना जरूरी है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।